एमएम महिला कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, एसबीपी कॉलेज, भभुआ के अलावा अन्य कॉलेज है ये लॉटरी की तरह छात्राओं का नाम का चयन करेगा। आप समझ लीजिए कि जिन छात्राओं का नाम, तो देखिए हमारे चैनल पर भी लगातार छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप हर चीज के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए बहन, अगर आप जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि कन्या उत्थान राशि देने का फैसला सॉफ्टवेयर से। आगे देखिए लिखा गया है कि 30,000 छात्राओं का मुख्यमंत्री के इस योजना से मिलने हैं 50,000 रुपए। अब देखिए आगे लिखा गया है कि छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 50,000 रुपए की राशि किस छात्रा को अभी मिलेगा, इसका फैसला नेशनल कंप्यूटर सेंटर एनआईसी ले रहा है। यह सिस्टम रैंडमली किसी छात्रा का नाम कन्या उत्थान राशि के लिए चयन करता है। अब देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 28,000 छात्राएं कन्या उत्थान की दावेदार हैं। इनका कागजात सब ठीक था, इसे पोर्टल पर विश्वविद्यालय ने अपलोड किया है। शिक्षा विभाग के आग्रह पर सभी विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ की राशि मिली है। इससे बिहार के कुल 30,000 छात्राओं को कन्या उत्थान की राशि मिल पाएगी। ऐसे में केवल वीकेएसयू की ही 28,000 छात्राओं को इस राशि में लाभ मिलना मुश्किल है। विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू करने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है। अब देखिए एनआईसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए मैनुअल छात्राओं के नाम का चयन नहीं करता है, ये लॉटरी की तरह छात्राओं का नाम का चयन करेगा। आप समझ लीजिए कि जिन छात्राओं का नाम लकी लिस्ट में होगा उन्हीं की लॉटरी लगेगी और बाकी को इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखिए लिखा गया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुई किन छात्राओं का नाम चयन हुआ है, यह कहना मुश्किल है। अब देखिए किसी को नहीं पता है कि किन छात्राओं का नाम जोड़ा गया है राशि देने के लिए। अब जैसे ही लिस्ट सामने आएगी तब जाकर के पता चलेगा कि किन छात्राओं को लाभ मिलेगा। अब आप लोग देख ही रही हैं कि लॉटरी की तरह है, जिनका लग गया उनका लग गया, बाकी को इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए राशि आने की सूचना के बाद छात्राएं विश्वविद्यालय का चक्कर काटने लगी है कि मेरी राशि नहीं आई है। विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वकारू जमा ने बताया कि वह मुश्किल से 4,000 छात्राओं को कन्या उत्थान की राशि मिल पाएगी। अन्य छात्राओं को अगली बार के लिए इंतजार करना होगा। यानी कि देखिए अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की छात्रा है, अगर 4,000 में से आपका नाम आ जाता है तब तो अहोभाग्य है, और अन्यथा आपको धैर्य रख कर के इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2019 से 22 के अलावा भी हैं छात्राएं। विश्वविद्यालय ने 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच पास आउट 25,000 छात्राओं का प्रमाण पत्र अपलोड किया है। इसमें एचडी जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, एमएम महिला कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, एसबीपी कॉलेज, भभुआ के अलावा अन्य कॉलेजों की छात्राओं का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। नोडल पदाधिकारी वकारू जमा ने बताया कि पूर्व के सत्रों में उत्तीर्ण 3,000 छात्राओं के प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। यानी कि देखिए वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, उनका भी रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अब जैसे ही पोर्टल दोबारा खुलेगा आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा और 50,000 की स्कॉलरशिप का लाभ ले लीजिएगा। अब देखिए कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। हालांकि इस न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं और पर डे का अपडेट वीडियो के पहले ही पा सकती है टेलीग्राम से ही। ठीक है, बहुत सारे ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के हमारे चैनल पर कमेंट्स आने लगे हैं और कमेंट में यही सवाल कई बार किए जा रहे हैं कि मैम ये बताइए कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें क्या करना होगा। तो देखिए कैसे चेक करना है कि लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये तो हम बताएंगे ही आप लोग को, लेकिन उससे पहले आप लोग को हम बता देना चाहेंगे कि एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि अगर आप लोग के कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं होगा तो भी आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के कमेंट्स आएंगे कि हमारे कॉलेज का नाम मान्यता लिस्ट में है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जिस सेशन से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उस सेशन को मान्यता ही
ही नहीं मिला था या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है उसको मान्यता नहीं था, इसलिए आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला जा रहा है तो बिल्कुल सही है। बेशक गलती हुई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ता है छात्राओं को ही। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने अपने कॉलेज का नाम चेक कर लीजिए कि लिस्ट में है या नहीं। और कैसे चेक करना है कि कॉलेज का नाम मान्यता लिस्ट में है या नहीं, आप लोग चेक करने के लिए इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए, चेक करने के लिए आप लोगों को गूगल पर टाइप करना होगा मेधा शॉर्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि स्पेलिंग में हम क्या क्या डाल रहे हैं। बस इतना ही टाइप करके आप लोगों को सर्च पर क्लिक कर देना है। हम कर देते हैं। देखिए, ऊपर भी वेबसाइट शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 2 लिंक दिया गया है ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन नीचे वाले लिंक पर हमेशा क्लिक करना होता है, तो इस बार भी हम इसी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, कुछ नोटिस डाला गया है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकती हैं। अब देखिए, आगे का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है, रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 टू 30/9/2023। लेकिन अगर आप लोग का इसके पहले इसके बाद में रिजल्ट आया है तो भी आप लोग चेक कर सकती हैं। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी आइकन शो नहीं कर रहा है, तो अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारा आइकन अब शो करने लगा है। अब देखिए, यहाँ पर एक है रिपोर्ट प्लस का आइकन था कॉलेज लिस्ट को चेक करने के लिए, इसी पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन देखिए तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटीज। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना होगा अपने कॉलेज का नाम चेक करने के लिए। तो चलिए हम इसी पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, ऊपर में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, नीचे में कॉलेज के टाइप को सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का आपका कॉलेज है। तो चलिए किसी एक यूनिवर्सिटी का हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर कमेंट आजकल मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के ही आ रहे हैं, तो चलिए इसी यूनिवर्सिटी का हम कॉलेज चेक कर लेते हैं। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, 4 टाइप के कॉलेज का विवरण दिया गया है, कंस्टिट्यूएंट, एफिलिएटेड, माइनॉरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनमें से किस टाइप का आपका कॉलेज है, आपके मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा गया होगा। तो चलिए कंस्टिट्यूएंट में ही हम चेक कर लेते हैं कि कितने कॉलेजों का नाम है। अब देखिए, सिलेक्ट करके सर्च पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, इधर यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, यहाँ पर एड्रेस आ गया। इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं कि आपके कॉलेज का नाम इसमें है या नहीं। अगर देखिए इसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं है, तो आप अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जिस टाइप का आपका कॉलेज है उसमें अपने कॉलेज का नाम चेक कर सकती हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐड होने का इंतजार कीजिए। यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही ऐड किया जाएगा, अगर उस कॉलेज को मान्यता मिल गया होगा तो आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इससे भी नहीं होता है तो शिक्षा विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी होने का आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप लोग पेमेंट प्लस पर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट प्लस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन खुल गया है। हो गया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो अपना यूनिवर्सिटी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा और यहाँ पर लिस्ट नंबर डालकर आप लोग चेक करते जाइएगा। तो देखिए, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर हम क्लिक करते हैं। अब कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आ रहा है कि बहुत सारी छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है, तो इसलिए चेक करके बताने में सहूलियत होगी मुझे। हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा पर क्लिक करेंगे। हो गया, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। आप लोग भी यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालिएगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, होगा तो रेडी फॉर पेमेंट में चेक कर लीजिएगा। रेडी फॉर पेमेंट में आप लोग का नाम जरूर होगा, क्योंकि देखिए फाइनलाइज करने के बाद बहुत सी छात्राओं का नाम जोड़ा गया है और उन लोग को रेडी फॉर पेमेंट में ही डाला गया है। जिनका हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाले उनका पेमेंट आ गया है, उनका लिस्ट 6 में नाम था। तो लिस्ट 6 पर हम आप लोग को क्लिक करके दिखा देते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का शो करता है। ठीक है, किसी लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो करेगा, तो इसलिए आप लोग रेडी फॉर पेमेंट में चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें भी शो नहीं करेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमारे चैनल पर भी लगातार छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप हर चीज के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए बहन, अगर आप लोगों ने पहले से ही अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो आप लोग वेट कीजिए पोर्टल पर डेटा अपलोड होने का। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं को तो यह ज्ञात है कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारा डाटा पोर्टल पर अपलोड है या नहीं, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जो कि इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि ये कैसे चेक किया जाता है। तो वे लोग इस वीडियो को देखें
और चेक कर ले कि डेटा अपलोड है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपलोड होने का वेट कीजिए, क्योंकि पूरी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में पोर्टल खुलेगा। पिछले साल भी खुला था, तो इस साल भी खुलने की संभावना जताई जा रही है। पोर्टल जैसे ही खुल जाता है, वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। तो देखिए, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे चेक किया जाता है कि पोर्टल पर डाटा अपलोड है कि नहीं, वे लोग इस वीडियो को देख सकती हैं और समझ सकती हैं। लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए, नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए, मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। उनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए, किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा तीसरी आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।